जय श्री हरि विष्णु। आज है पौष पूर्णिमा का व्रत। तो इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से, उनका पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया जाता है। इसे करने से घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहती है। तो जैसा कि हम प्रारंभ करते हैं, तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि और 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पुण्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात आज आपने पूछी है, इसलिए मैं आप सभी को एक ऐसा व्रत बतलाऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणियों सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसे करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के देव जैसा कि ईश नारायण की स्तुति करने लगे। साथ ही जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति के संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या चल रहा है? आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं? निसंकोच मुझे बताइए। इस पर नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख झेल रहे हैं। तो हे नाथ, आप मुझ पर दया करें और बतलाइए कि मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तब श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है, जो व्रत पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान से करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करने के बाद, मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री हरि विष्णु के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और इसका क्या विधान है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे सवैया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी आप ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लें। वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं और भोग लगाएं। साथ ही ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करें और मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाती हैं। इस कालिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक के मोक्ष का यही एक सरल सा उपाय मैं तुम्हें बतला गया हूँ। तो जैसा कि सत्यनारायण भगवान
कि व्रत की दूसरी कथा यहाँ पे प्रारंभ होती है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास बतलाइए। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तब दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, आप इसका कोई उपाय बताइए। तो वृद्ध भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाला यह व्रत, इसलिए तुम उनका पूजन करो और इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तब वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताने कर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेंगे वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सबको इस बारे में भी आप बतलाइए। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वहीं विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यह व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बतलाइए। यह प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर चला गया। लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जितना भी धन मिलेगा उसी से ही श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा प्रसन्न होकर साथ ही दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर के घर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त सुख भोगने लगा। अंतकाल में वैकुंठ धाम को वह चला गया। तो इस प्रकार से सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख का एक बुद्धिमान राजा भी था। वह सत्यवंता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता था।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिशाली व्रत, जिसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कहते हैं, वह मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का वृतांत और विधान कहिए। आपने कथानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा वृतांत सुन व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर गया। साथ में वैश्य की अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। साथ ही कई दिनों के वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि अपने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा था, तो आपने नहीं किया। तब वह बोला कि साधु बोले, हे प्रिय, इस व्रत को अब मैं इस अपनी पुत्री के विवाह पर ही करूँगा। ऐसा आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साथ ही साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक ही दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थिर होकर रत्नासारमपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास गया और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप हमें इसकी कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी थी। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी थी और अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ से आई, तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या से वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम पर से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दें।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, उन दोनों वैश्यजनों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन और संतान नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोला कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। इसी प्रकार से आप सभी भी इस दिन पूजन करिए, व्रत कथा सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।